मैं सजाद हुसैन शाह आपको अपने चैनल दुबई ड्राइवर 512 में खुशामदीद कहता हूँ। आज का हमारा टॉपिक होगा कि लाइसेंस की कैटेगरी नंबर 4 क्या है, इसकी कितनी एज होनी चाहिए और इसके क्या बेनिफिट्स हैं। शुरू करता हूँ अल्लाह के बाबरकत नाम से, जिसने इंसान को खूबसूरत शक्ल व शुबात दी और अपनी हज़ार नेमतों में से सबसे बड़ी नेमत सेहत और तंदुरुस्ती दी। सत बिस्मिल्लाह जी आयनो जितने भी साढ़े पाकिस्तानी पंजाबी वीर नो और सत श्री अकाल सारे इंडिया ते पंजाब के मित्र और सरदारान जेडे साड़ी वीडियो बहुत ही प्यार दा देखते हैं। और खुशामदीद उन तमाम नाजरीन को दिल की गहराई से जो हमें दूर दराज इलाकों से देखते हैं हमारी वीडियो को और हमसे कांटेक्ट करते हैं। टाइम ज़ाया नहीं करते, चलते हैं हम अपने टॉपिक की तरफ। हम बात कर रहे हैं जी लाइसेंस की कैटेगरी नंबर 4 यूएई में। दुबई की जितनी भी लाइसेंस की कैटेगरी आएंगी एक्सेप्ट शारजा, सब बड़ी गाड़ी का जो लाइसेंस है वो कैटेगरी नंबर 4 में आएगा। 1 से 8 तक लाइसेंस की कैटेगरी हैं यूनाइटेड अरब इमारात की। उसमें सबसे पहले आप छोटी गाड़ी कार का ले सकते हैं, उस कार में ऑटो और मैनुअल आ जाएंगी, फिर लाइट व्हीकल का आ जाएगा, फिर हैवी व्हीकल का, फिर लाइट बस का, फिर हैवी बस का, फिर फोर्कलिफ्ट का और लास्ट में नंबर 8 जो होगी वो क्रेन या शावर या डोज़र, जो भी बड़े हैवी इक्विपमेंट आ जाती हैं, उसमें 8 नंबर कैटेगरी है। अच्छा, सबसे ज़्यादा लोग जो दुबई में लाइसेंस की कैटेगरी नंबर 3 में लाइसेंस लिया जाता है, आप जितने भी एक सर्वे कर लें, जितने भी आप दुबई के और 7 रियासतों के स्कूल का सर्वे करेंगे तो सबसे ज़्यादा जो लाइसेंस की कैटेगरी नंबर 3 होगी वो आएगी। उसमें आपकी छोटी गाड़ी कार भी आ जाती है और उसमें आपकी जो ज़्यादातर सेल्स मैन टाइप लोग होते हैं जिन्हें हाईएस्ट मिलती है या पिकअप वगैरह मिलती है, वो भी इसी कैटेगरी में आती है। 3 टन तक पिकअप जो है वो भी इसी कैटेगरी में आती है। लिहाजा बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से भी अगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा लाइसेंस की कैटेगरी नंबर 3 पे लाइसेंस लिया जाता है। और अगर आप ऑफिस के हिसाब से भी मैनेज करें, जितने भी बड़ी बड़ी कंपनी हैं, जो भी उनका स्टॉप है, कह लें मैनेजर टाइप है, फोरमैन टाइप है, जो भी है, उन्हें वो छोटी गाड़ियाँ अलाट करती हैं, तो उस सूरत में भी उन्हें छोटी गाड़ी का लाइसेंस चाहिए होता है। लिहाजा हम इसको इस तरह आसान लफ्ज़ों में बयान कर सकते हैं कि दुबई यूनाइटेड अरब इमारात की टोटल लाइसेंस को आप एक तरफ रखें और आप छोटी गाड़ी के लाइसेंस को आप दूसरी तरफ रखें, तो तब भी 60% छोटी गाड़ी का होगा और 40% बाकी सारी गाड़ियों के काउंट होंगे। ये एक आम सर्वे के मुताबिक आपको बताया जा रहा है कि जो लाइसेंस की कैटेगरी नंबर 3 है, सबसे ज़्यादा वैल्यूएबल और सबसे ज़्यादा जॉब अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं वो लाइसेंस की कैटेगरी नंबर 3 में आएगी। हम बात कर रहे हैं लाइसेंस की कैटेगरी नंबर 4 पे। 4 पे जो है वो हैवी व्हीकल ट्रक आ जाते हैं। इसमें 6 व्हील से ले के 22 से 24 व्हीलर ऑनवर्ड जितने भी बड़े कह लें कि 26-28 व्हीलर तक भी गाड़ियाँ होती हैं, तो ये सारी कैटेगरी नंबर 4 में आएंगी। वो कि इनकी सैलरी अच्छी होती है, अच्छे इनके बेनिफिट्स भी होते हैं, लेकिन अगर हम दूसरी तरफ देखें तो इसके काफ़ी जो एक्सपेंसिव हैं या फ़ाइन्स हैं वो भी काफ़ी हेल्थी किस्म के होते हैं। और सबसे ज़्यादा जो फ़ाइन मिलते भी हैं वो भी लाइसेंस की कैटेगरी नंबर 4 पे मिलते हैं। इसके बावजूद भी लाइसेंस की कैटेगरी 4 को ज़्यादा लोग फॉलो करते हैं। इसके हम थोड़े से बेनिफिट भी बताते चलें। कुछ लोग होते हैं जो इन्हें एज अ प्रोफेशनल के तौर पर इस्तेमाल करते हैं और कुछ लोग होते हैं जो इन्हें लाइसेंस लेके एज अ प्रोफेशनल बना के फिर इससे आगे यूरोप की ट्राई करते हैं। तो जो लोग भी यूरोप, कनाडा, अमेरिका या ऑनवर्ड जो भी मुल्कों में जाना चाहते हैं, उनके लिए लाइसेंस की कैटेगरी नंबर 4 जो इसलिए अहमियत की हामिल होती है कि वो आप इस बेस पे आगे आप जॉब अप्लाई कर सकते हैं, वर्क परमिट्स अप्लाई कर सकते हैं और अच्छी सैलरियाँ यूरोप में इनकी ऑफ़र है और कनाडा में इसकी बहुत ज़्यादा हैवी व्हीकल ट्रक ड्राइवर की डिमांड्स है। तो कुछ लोग जिनके पास ऑलरेडी यूनिवर्सिटीज़ की होती है और अच्छा बोल सकते हैं इंग्लिश, उनके लिए लाइसेंस की कैटेगरी नंबर 4 बहुत ही अहमियत की हामिल है। वो इससे आगे अपना फ्यूचर, अपना कैरियर बना सकते हैं। तो दूसरा यह है कि इसके लाइसेंस की कैटेगरी नंबर 4 में ज़्यादातर जो दुबई में
या यूनाइटेड अरब इमारात में लोग ड्राइविंग हासिल करते हैं लाइसेंस, उसमें एक अंदाजे के मुताबिक सबसे ज़्यादा कम्युनिटी इंडियन पंजाब मित्रों की है, पंजाबी लोगों की है, उसके बाद पाकिस्तानी लोगों की है, फिर तीसरी नंबर पे पठान जो आएंगे, चाहे वो अफगानिस्तान के हैं या KPK के हैं। उसके बाद फिर इनके जो अरेबिक हैं, सूरी, मिस्री लोग, इनकी भी बहुत बड़ी तादाद इस लाइसेंस की कैटेगरी में आती है। बहुत कम लोग हैं जो नेपाल से या बांग्लादेश से बिलोंग करते हैं, उनकी स्ट्रेंथ बहुत ही कम है। तो लिहाजा इन ही ट्रांसपोर्ट कंपनियों के ज़्यादातर जो ऑनर भी हैं वो भी इन ही मुल्कों से तल्लक रखते हैं। तो जो लोग भी इस फील्ड में आना चाहते हैं तो वो अपने माइंड को पहले क्लियर करें और देखें क्या वो दुबई तक ही महदूद रहना चाहते हैं, यहीं पे अपना काम करके अपना रोज़ी रिज़्क कमाना चाहते हैं, या इससे आगे भी जाना चाहते हैं। तो इसके लिए कम से कम एज 21 साल रिक्वायर्ड है। 21 ईयर्स आप जब हो जाएंगे तो आप इसके लाइसेंस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर किसी वजूहात पे कई दफ़ा इस तरह भी होता है, कुछ रिलैक्सेशन 6 महीने की मिलती है, तो उसमें भी आप अगर ट्रेनिंग लेते हैं, तालीम ले रहे होते हैं, तब भी लाइसेंस आपको उस सूरत में मिलेगा जब आपकी एज 21 ईयर हो जाएगी। तो एटलीस्ट एज इसके लिए 21 ईयर है और मैक्सिमम जो है वो 50 ईयर तक यहाँ चलता है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगेगी। हमारी हमेशा की तरह दुआएं आपके साथ हैं। अल्लाह पाक आपको खुश व खुरम रखे। हमें दे इजाज़त, इससे अगली वीडियो तक। अल्लाह हाफिज़।